समस्या, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आग कहीं और लगी हो, है ना, और आप पानी कहीं और डाल रहे हो तो उससे समाधान नहीं होगा। समस्या का जो जड़ है वो क्या है कि आज हम अपने भारतीय संस्कृति से, अपने अध्यात्म से टूट चुके हैं। अध्यात्म जड़ है और उस अध्यात्म से हम टूटे तब जाके ये दशा है, क्योंकि जब गंगा मैया के प्रति श्रद्धा ही नहीं बचेगी, उनकी वैल्यू ही नहीं पता होगी, तो कैसे कोई गंगा मैया का सम्मान करेगा। सब कहेंगे अरे नदी को पूज रहे हैं, क्योंकि आज बहुत से लोग हैं, क्योंकि जमाना मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो बहुत से लोग हैं जो मॉडर्न होते जा रहे हैं और मजाक उड़ाते हैं हिंदू धर्म का, अरे नदी को मां मानते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तो मैं आपको एक सामने एक उदाहरण आज आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। आप इन दो बहनों को हमारे सामने देख रहे हैं। ये दोनों साध्वी बहनें लंदन से आई हैं। इन्हें 2 साल हो चुके हैं संन्यास में। 2 साल पहले तक ये साध्वी बहनें हमारी पूरी तरह, इनका जन्म लंदन में हुआ, इनका पालन पोषण एजुकेशन, ये साइकोलॉजिस्ट है, ये जो दीदी सामने है ये बायोलॉजिस्ट है, इनकी गवर्नमेंट जॉब थी। आज 2 साल पहले अगर आप इनसे गंगा मैया की बात करते तो ये हंस के मजाक उड़ा देती कि कैसे भारत के लोग कितने अनप्रैक्टिकल हैं, नदी को मैया मानते हैं, क्या अध्यात्म, क्या सब, क्या धर्म, कुछ नहीं पता था इन्हें, कोई भारतीय संस्कृति का बोध नहीं था। परंतु फिर उनके जीवन में एक दिव्य घटना घटी। इनके जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु का आगमन हुआ, और वो कौन थी? हमारी गुरु माँ, परम पूजनीय परम वंदनीय माँ शतुर सामरी जी। उन्होंने इनको वो दिव्य ब्रह्म ज्ञान दिया, इनका दिव्य नेत्र जागृत करके ईश्वर के दर्शन कराए अंतर्घट में, और अध्यात्म का सत्य का पथ दिखाया। और उसके बाद उनकी आत्मा जब जागृत हुई तब इन्हें समझ आया कि अध्यात्म क्या है, भारतीय संस्कृति की दिव्यता क्या है, और सब कुछ छोड़ के नतमस्तक होके पूरी तरह समर्पित हो गई और अपना सब कुछ छोड़कर आज इस 2 साल से संपूर्णतः संन्यास में है। ये दिव्य चमत्कार कब घटा? सिर्फ बातों से नहीं घटा, सिर्फ कहने से कि गंगा मैया का सम्मान करो, गंगा मैया का पूजन करो, दूसरे सिर्फ बातों से काम नहीं चला। उनके जीवन में वो दिव्य घटना घटी कि वो अध्यात्म के पथ पर चली, तभी ये दिव्य घटना घटी और ये परिवर्तन हुआ। क्योंकि बहुत सुंदर कहा गया है कि जो लोग हमारी भारतीय संस्कृति को नकार देते हैं, भगवान राम को नकार देते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगी कि भारत का कण-कण साक्षी है, जीवन का क्षण-क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण-तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम बसे हैं रोम रोम में, चंद सरफिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें? अरे राम हुए हैं और कितने प्रमाण दें। इसलिए भगवान राम के प्रमाण को, गंगा मैया के प्रमाण को किसी की स्टैंप की जरूरत नहीं है। जो सनातन है, आदि अनंत वो है, परंतु कमी हम हिंदुओं में है कि हम हिंदू ही अपनी गंगा मैया का संरक्षण नहीं कर रहे। समस्या यहाँ है। इसलिए आज सभी को कहना चाहूंगी कि कोई दूसरे ग्रह का प्राणी उतर के नहीं आएगा धराधाम पर इन कार्यों को करने के लिए। ये हम हिंदुओं का कार्य है और हमें ही करना होगा और एक होके करना होगा। क्यों? क्योंकि इतिहास है हमारा, चाहे जिससे जाके पूछो, गंगा भी है हमारी और राम भी हमारा, हिमालय से श्रीलंका हनुमान कूद जाए, है दम ये तेरा किसमें करके कोई दिखाए। तो बोलिए जय श्री राम। अब मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, हमारी विदेश से बहन डॉक्टर साध्वी बाक्षी भारती, आप खुद उनके मुख से सुनेंगे, ये भी अधिक समय नहीं लेंगे जी। बोलिए जय श्री राम। गंगा मैया की जय। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय मां शतोषामणी जी की जय। I myself, Dr. Sadhvi Bakshi Bharti, have come from London, from the United Kingdom. यहाँ बात हो रही है सिर्फ नदियों की नहीं। When we go to a nadi, in English there's a term we use. It's called a body of water. We go to a body of water for tranquility. आप जब इसका आध्यात्मिक जो रूट है, जो मूल है, उस पर
सनातन से ही सीखा। What does it mean, a body of water? It means कि वो माँ गंगा की वास्तविक प्रकट देह, जिसको हमने निर्माण करना है, उसका पूजन करना है, उसको स्वस्थ रखना है। पर ये कब हमें पता लगेगा? When we go within our microcosm and we understand that within ourselves, Ganga Mata is that life force, Yamuna Mata is that life force. They go up and then they meet in this one place. They are an example, they are a clarity of what's happening in our microcosm. एक संकेत है वो इंगला पिंगला और सुषमना नारी की, ये महाकुंभ का जो वास्तविक रहस्य है कि जहां संगम होता है वहां हमारे पाप धुले जाके परम प्रकाश हमें अनुभूति होती है। वो यहाँ इस नेत्र में अंतर्घट में घटता है। इसीलिए विदेशों को समझ आने कि उन्होंने अपनी नदियों की सुरक्षा करनी है, पर हम अपनी माता की उल्लंघना कर रहे हैं। हम इतने दूर, आप तो फिर भी पूजनीय है कि आपने इस धरती पर जन्म लिया, हम भी फिर भी विदेश से जन्म करके यहाँ आए। आपकी संस्कृति ने, आपके सनातन ने, आपके हिंदुत्व ने हमें सिखाया कि क्या होता है भारतीय, क्या होती है हमारी संस्कृति। दुनिया वहां हमें कहती थी जो भारतीय होते हैं, इंडियन पीपल आर बैकवर्ड्स, कि वो पीछे की तरफ जाते हैं। जब उनको ये चीज नहीं समझ आती कि हमारे वेद शास्त्रों ने भी उनको वो ज्ञान दिया जिसके द्वारा मोबाइल चलाते हैं, जिस युक्ति, जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा नासा वहां पहुंच गए, ग्रह तक पहुंच गए। क्यों? क्योंकि अंतर्खंड में उस ब्रह्मांड तक पहुंचने की विधि है और वो है ब्रह्म ज्ञान, और वो हमारा शाश्वत, हमारा सनातन धर्म ही ये है कि आप उस ईश्वर को जानिए और पहचानिए। यहाँ संगम होगा, यहाँ आप देखोगे उस परम गुरु के द्वारा वो जब उस प्राण शक्ति का आपको पता लग जाएगा, उसकी श्रेष्ठता उसको पूछने लगेगी। ये भारत देश अपने आप ही जगत गुरु बन जाएगा, आपको अपना कर्तव्य समझ आ जाएगा और आप नतमस्तक होकर अपना कार्य करेंगे। तो वक्त के कारण हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। हम एक बार बस 1 मिनट के लिए सेंट गैब्रियल जी से हम चाहते हैं वो इंग्लिश में आपको एक बात कहें। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ ईसाइयों की चर्चेस ने उनको बुलाया था कि आप हमें सनातन धर्म के बारे में, आप हमें संस्कृति दीजिए। वहाँ इन over 50 चर्चेस में इन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया था। इतना प्रेरित हुए, तो आवश्यक है कि आपको 1 मिनट के लिए अपना प्रवचन जरूर सुनिए। बोलिए परम पूज्य परम वंदनीय मां आशुतोष आंबेडकर जी की जय। बोलिए परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री बाबा आशुतोष आंबेडकर महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान जी की जय। बोलिए गंगा माता जी की जय। I will take 1 minute, I won't take up too much time. But the thing is that I've come from London. I've come from a completely different world. And when I heard about what's happening here, and I was really thankful to be welcomed to this event today, so thank you very much for inviting us. But the thing is that my background is in biology, my PhD is in biology, and hearing that there's such a big event talking about the ecological benefits of preserving this river is incredibly important. However, on the spiritual essence, it's only when I met my Guru Ma Ashutosh Ambedkar, that she explained the importance of what Ma Ganga is. That Ma Ganga is such a divine gift that we make Aushadhiya with, we make medicines with the water of Ma Ganga. That it has such a deep meaning and it has such a deep emphasis, and it's incredibly important to understand this. For me, as someone from London, the only way I was able to understand this is when my Param Guru, Ma Ashutosh Ambedkar, my Guru Ma, when she spoke to me, when she showed me practically that Ila, Pingala, Sushmana, those 3 nerves that meet here at your pineal gland in your 3rd eye, once that's open, then you can understand what these nerves are. Because what happens in your microcosm, what happens internally, is what's happening in this macrocosm.
And this place is an incredibly divine place. Sangam is an incredibly divine place because it gives us the metaphor of that internal life. So it's incredibly important to meet that Param Sadguru that can show you, practically show you that Sangam that exists within us. And the importance of not just the external conservation that this incredible event is highlighting today, but also the importance of that internal. That internally becoming clear is even more important. So thank you very much. And I would like to say that my Guru Ma Ashta Shamiji, is in near Beach Samadhi. She went into Samadhi on the 28th of January 2024. And the time for Ma's returning is coming. And we are incredibly lucky here. Everyone is incredibly lucky here to receive that message. That you can come to Lucknow and Anandashram and receive Ma's darshan, Samadhi ki darshan. Thank you. Jai Shri Ram. बहुत बहुत धन्यवाद। और जमुना सांसद के जो श्री रविशंकर तिवारी जी हैं वो मंच से चले गए।